आगरा में नकली और अवैध दवाइयों के मामले में ड्रग विभाग की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। खाद्य एवं औषधि की अपर आयुक्त रेखा एस चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लखनऊ से 3 टास्क फोर्स बनाई गई है, जिनमें एसटीएफ की भी मदद ली गई। कार्रवाई के दौरान हेमा मेडिकल, बंसल मेडिकल, एमएसवी मेडिकल और राधे मेडिकल पर छापा मारा गया। अब तक 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हेमा मेडिकल से 60 करोड़ और राधे मेडिकल से 10 करोड़ की दवाइयां सीज की गई। दवा माफिया चेन्नई, पौडीचेरी और तमिलनाडु से नकली दवाएं बनवाकर यूपी के कई जिलों में सप्लाई करते थे। छापे के दौरान हेमा मेडिकल का मालिक हिमांशु अग्रवाल 1 करोड़ की रिश्वत लेने की कोशिश करने में पकड़ा गया। ड्रग विभाग ने कहा कि आगे अस्पतालों में बनी केमिस्ट दुकानों की भी जांच की जाएगी, ताकि नकली दवाओं का नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो सके। कंपनी लगभग 23.5 लाख दवाई बनाई हुई है। उस बैच में 23.5 लाख ही बनाई है। उन्होंने उस बैच का यूपी में किसी सीडर को निर्माण नहीं दिया है सर, उन्होंने थोड़ा बहुत करने को दिया है और लगभग 8 लाख टैबलेट उनके द्वारा ली गई है वहाँ से। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि लगभग पूरी देश का लगभग 40% दवाई इन्होंने अकेले लेने की परमिट ले लिया है। इस पर ये भी बड़ा जांच का विषय है, तो हमारी कार्रवाई की जा रही है और आगे से और रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। नहीं, इसमें आ गया उसमें पता ये उनके द्वारा जो किया गया है, ये भी एफआईआर में ये पूरा हिंदुस्तान में भी है, आगरा में भी बहुत बड़ा मंडी बनी है। ये बिना ड्रग विभाग की अनुमति के नहीं चल सकता है। क्या उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो इन लोगों के साथ में है, ड्रग माफियाओं के साथ? बिल्कुल चिन्हित किया जाएगा। इस केस के बाद हम ये भी कर रहे हैं कि किसके टाइम में किसको कितना संरक्षण मिला है, क्या रहा है, और इस पर भी हम लोग अभी आपने ताजा आंकड़ा दिया हेमा मेडिकल में 60 करोड़ का माल। इसके अलावा जो बंसल है और भी जो फंड है वहाँ पर भी कोई माल ये आपका हमने आपको ये डेटा दिया है, इसमें आपका सीजर पूरा दिया है। लास्ट पॉइंट बात सिर्फ असली नकली की ना करें तो कई आगरा दवा व्यापार की मंडी कहा जाता है और बिल्कुल इसको हम लोग इसको छापेमारी के दौरान कई दुकानदार आज भी दुकान बंद करके गायब है। क्या उन लोगों की चेकिंग की जाएगी? आज तक छापेमारी के दौरान जो दुकान बंद करके गायब है? यस, बिल्कुल सही वैलिड क्वेश्चन है कि वो अगर कहीं रेड है या कहीं कुछ कार्रवाई होती है तो उनको क्या डर है कि वो भाग के चले जाते हैं। जो ये डिफेंस के सैंपल वाली पकड़ी थी वो भी हम मार्केट में काम कर रहे हैं दोबारा, तो क्या ये अंदेशा नहीं सकता कि वो लोग दोबारा सॉरी डिफेंस के सैंपल करोड़ हो गए मुकदमा की दर्ज है, मार्केट में काम कर रहे हैं, द्वारा काम कर रहे हैं इसी मार्केट। हाँ, द्वारा से स्थापित हो गए। ये चीज कई लोग हैं ऐसे द्वारा से स्थापित हो गए। असल से अभी आप अगर जो डाटा देखते हैं केवल 1/4/2025 से 22/8/2025 तक टोटल कारोबार 55.5 करोड़ का इसने बिक्री की। ठीक है, 55.5 करोड़। और इसने जो है 1 करोड़ रुपए का जो है डेबिट नोट डाला है, यानी कि कैश जो है डेबिट उसको जो है एडजस्ट कर बिना किसी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। नेट प्रॉफिट आया है 9 करोड़ 9.4889 करोड़, जो कि जो है आपका बैठता है लगभग 17%, जबकि ट्रेड मार्जिन है 2 से 3%। ये पक्के का है, 70% डाउन। ये तो पक्के का है, पक्के का। तो कोई था भी अब उसके बाद कच्चे का क्या क्या हुआ है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसमें हॉटस्पॉट पता पड़ी अब तक कितने दवा व्यापारियों को गिरफ्तार किया, कितने एफआईआर दर्ज हुई और कितने करोड़ की अब तक इसमें नकली होने की दवाएं हो जाती है? इसमें कई मेडिकल स्टोर्स के नाम आए हैं, इसमें गिरफ्तारी हुई है। कल ही 3 लोग कल ही जो लास्ट हमारी चौथी एफआईआर हुई है हमारी, इसमें 3 एफआईआर ड्रग्स रिलेटेड है और 1 एफआईआर हमारी भ्रष्टाचार कानून को लेकर के है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी हुई और उसका रिकवरी हुई, उसको ट्रैप करके जो है किया गया। तो 4 एफआईआर इस केस में है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में काउंटरफिट मेडिसिन जो है ये लोग बना करके बेच रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने 100 बॉक्स का एक बिल लिया किसी बैच का, किसी दवा का, किसी भी कंपनी का, तो उसके 1000 बॉक्स जो है सेम बैच तैयार करके और उसको मार्केट में खपा रहे हैं, और उस ओरिजिनल बिल जो है जब जरूरत पड़ती है तो ओरिजिनल बिल उसी 100 बॉक्स का यूज कर रहे हैं। तो ये कई सिटीज में इनका है। इसमें लखनऊ के भी 2 व्यापारी की एफआईआर हुई है, हालांकि गिरफ्तार अभी नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने बाकी हैं।
टेम्पो जो माल लेकर के आते थे अभी वो भी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। हालांकि हमारी फर्स्ट एफआईआर में उनका नाम है। कल रात में भी जो एफआईआर हुई है उसमें भी जो है 9 लोग हैं। कुल मिला के काफी सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है और इसमें जल्दी ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैडम लखनऊ की नहीं है। अभी टीम ये नहीं जाएंगी, ये टीम अभी नहीं गई है, लेकिन ये टीम जाएंगी और इसमें कुछ एक स्पेशल सेल भी बनेगा इसके इंक्वायरी के लिए। मैम सीधे तौर पर इसका कनेक्शन जो है तमिलनाडु से निकल कर आया है, जिसमें चेन्नई में पंडित तिलगन है। हाँ, वहाँ का जो व्यापारी है ए राजा, जो यहाँ सप्लाई करता था उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है और उसको लेकर क्या कुछ विवाद अभी उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो उसका लोकेशन जो है अभी नहीं मिल पा रही है, स्विच ऑफ है, लेकिन उस पर टीम जो है काम करेगी। उसको भी गिरफ्तार करना है। उससे हो सकता है और भी चीजें वहां जाकर के इन दो पुडुचेरी और चेन्नई की फर्म के बाद पता चलेगा कि वहां और क्या हुआ है। और हम लोग कंपनी से भी इसका डेटा पूरा माइक्रो लेवल पर डेटा ले रहे हैं कि C&F से वो कहाँ की बिलिंग से कितना जो है कहाँ से हुआ, उसका कनेक्शन फिर मिलेगा। अभी तो हमें स्टेट वाइज डेटा दिया है। स्टेट वाइज डेटा के बाद हमको पूरा डिटेल की कहाँ पर उस टोटल जैसे चेन्नई की सप्लाई है तो उस चेन्नई की सप्लाई टोटल कहाँ से और फिर वो कहाँ गई। हो सकता है इसका परसेंटेज और भी ज्यादा नहीं। मैडम 4 मुकदमे अभी तक दर्ज हुए हैं, जिसमें लखनऊ के भी कुछ लोग शामिल हैं, नामजद किए गए। यस, क्या लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले भी हैं जिसमें कुछ लोग जांच में सामने आए हैं कि ये भी इनके साथ शामिल हैं? बरेली का है, एक बरेली का है, इसमें कानपुर का भी कुछ कनेक्शन निकला है, एक मुजफ्फरनगर और उसमें अलीगढ़ भी है। एक बैच का बिल हमारा अलीगढ़ का भी निकला है। मैम लखनऊ की जिन पार्टियों का नाम सामने निकल कर आ रहा है उनके गोडाउन और दुकान सीज कर दी, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि उसकी बीच में सबसे कड़ी वही है क्योंकि उसकी पार्टी के नाम से ही बिल बरामद हुआ। लास्ट लोकेशन उसकी गोवा भी मिली है। ये कहीं थी लेकिन अभी गोवा की लोकेशन उसकी मिली है। वो गिरफ्तार होंगे, उसका सब माल सीज है क्योंकि ये पहले भी हुआ लेकिन कहीं कुछ पूरा नहीं हो पाया। इसमें पहले से भी संदिग्ध था। मैडम अभी आपकी कंप्लेंट कंपनी है सुबह है एजेंसी है जो वर्कआउट कर रही थी लगातार उसके साथ मिलकर सारे छापेमारी, लेकिन अब दूसरी तरीके से SIT को गठित किया गया तो कहीं ना कहीं STF को गाइडलाइन करने की तैयारी है। इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ, नो कमेंट। STF के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन यह है कि हमने स्टार्टिंग में काम किया उनके सहयोग अभी तक माल की दवाइयाँ अभी तक हमने चीज की है, अभी तक कितना माल बरामद लगभग हमारा 5.5 करोड़। तो सीधे 50 से 60 करोड़ हेमा के गोडाउन में अभी हमारा क्योंकि वो कोई परिवार का सदस्य आया नहीं है चेक कराने, तो 50-60 करोड़ तो उसी का अकेला है। गोदाम में और सीजर जो हमारा है 5.5 करोड़ के आसपास है। और अभी कुछ और गोडाउन भी हैं और कुछ ऐसे गोडाउन अभी भी बाकी हैं, हम लोग सर्च कर रहे हैं। सामने आया है कि ये लोग के फैमिली में चला आ रहा है, एक के नाम पे अगर कंप्लेन होती है तो दूसरे के नाम पे लाइसेंस ये ऐसे काम करते। तो क्या इनके पूरे फैमिली को में भी लाइसेंस निरस्त होना ये कार्य ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा। और हम ये भी देखेंगे कि इनको निर्गत करने के पीछे हमारे डिपार्टमेंट का भी कहीं कुछ रोल तो नहीं था विगत इसमें। मैडम ये बताइए कि हाँ, कितनी कंपनियां मिली है? अगर 3-4 फर्म है। और ये किसकी है? ये महाराष्ट्र की 5 निकली है और इसमें यहाँ की है, आगरा की भी निकली है, जिसमें प्रूव भी हो रहा है। हमारी FIR में भी इसका हमने थोड़ा सा वर्णन किया है कि उससे कुछ रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि वो डमी फर्म थी, सारा काम हो रहा था बंसल। सबसे बड़ी बात यह है कि दवाई माफिया को लोग संरक्षण देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल होगी। सवाल तो यही है ना, लोग संरक्षण नहीं, इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। और अब जो है विभाग को भी अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। हम लोग जिस दिशा में जैसे काम करते थे, इस तरह से नई चीजें जो आ रही हैं उससे हम लोगों को भी बहुत जरूरत है कि हम लोग अपने काम में मल्टीपल जगह गोदाम है और अभी कुछ ही गोदाम में बिल्कुल सही है, कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हमें भी पता चल रहा है और हम जहाँ जा रहे हैं हमें सफलता कहीं थोड़ी मिली है, कहीं नहीं मिली है, तो वो हमको हमारी सर्च जारी है क्योंकि गोडाउन कहीं ना कहीं है। जो रिकॉर्ड कह रहा है उसे पता चल रहा है कि वो माल कहीं रखा हुआ है। नकली दवाइयां कहाँ से बनवाते थे, कहाँ से करते थे, उसको सिंडिकेट तक भी पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे, कतार साउथ तक है, वो ट्रेन से जो है चीजें आ रही है। मैम इस बीच आपकी टीम ने जो रेड की थी उस बीच आपके एक ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर उन पर भी आरोप लगे, तो गलत आरोप लगा। नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंटली मैं अपनी व्हाट्सएप मेरे पास फोन में दिखा भी सकती हूँ अगर आपको लगता है तो। मेरे पास एक मिनट की खबर है
पेशकश आ रही है, उसने मुझे तुरंत बताया, आपने बस्ती के एसीडी ने, और ये डिस्कस हो रहा है कि हम इसको ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के लिए बातचीत करना जरूरी है, और फिर एसटीएफ को भी ट्रैपिंग के लिए जो है उसको यूज करें। साल्ट जो आता है वो नकली कैसे साबित करेंगे, क्योंकि साल्ट अगर उसमें सेम मिलता है वो हमारी एक टेक्निक है, हम उसको यूज करें। हमारी कुछ धाराएं हैं, कंपनी के सहयोग से हम उसको जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपना टेस्ट कराएंगे। तो जैसे जो माल आ रहा है दवाइयाँ देकर बदनाम करता है, इससे हमारे काम पर मतलब नहीं, ऐसा किसी को शौक नहीं है इस तरह से किसी के कारोबार को बिगाड़ने का, लेकिन कुछ लोग इस तरह की आड़ में जो है कुछ भी काम करें, ये तो बहुत ही मतलब पब्लिक के लिए कितना धोखे वाले काम है। ये पता नहीं कौन सा सॉल्ट है, क्या है, जो भी है, तो ये पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है। जो दवाइयाँ नकली पाई गई, इसी बैच में दवाइयाँ कंपनी द्वारा मार्केट में डाल गई, तो आम पेशेंट के लिए कॉर्पोरेट प्रॉब्लम की है। बिल्कुल सही, आम आदमी को तो पता ही नहीं है कौन सा बैच नकली है। बैच को वापस लेने के लिए कंपनी से कहा जाएगा, जो ऑलरेडी नकली और असली दोनों मिक्सअप हो गई मार्केट में। नहीं, अगर मार्केट में अवेलेबल है, हमने एक तो हमारे यहाँ जो हमारी बिलिंग्स आ रही है हम सीज करा रहे हैं, जहाँ पर भी इस तरह के बैच है कंपनी के सहयोग से हम उसको सीज भी करा रहे हैं, और फिर चेक करके अगर जरूरत होगी तो हम इसको फिर अलग करेंगे। मैम, इस छापेमारी के बाद जितनी दुकानें हैं आपके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है, क्या हॉस्पिटल के अंदर जो केमिस्ट बनी है वहाँ पर भी कोई नोटिस? इसके लिए भी हम अलग से होमवर्क कर रहे हैं, इसकी भी एसओपी बना के हम इस पे भी, क्योंकि ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी आए हैं और वाकई में ये भी सही बात है। 24 आवर सप्लाई है, हॉस्पिटल्स हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी ये सप्लाई हो, इसको भी हम समझते हैं। ये दवा टीम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम को हमने ऑफर किया था और टीम ने नहीं लिया, क्या इनके प्रेशर में आके टीम को मर्ज किया जाएगा या नई टीम को गठित किया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं इनके प्रेशर में आके ये कार्रवाई इफेक्ट हो जाए? बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होगी, और ऑलरेडी हमने 3 टास्क फोर्स बनाई थी स्टेट लेवल पर, और हम किसी को कहीं पर भी यूज करते हैं, और हम ये देखते हैं क्योंकि हमें एसीडी बस्ती का कुछ दिन पहले जुलाई में भी एक अच्छी रेड उन्होंने करके दी थी, तो हमने इनको ही काम सौंपा, वो हम लोग देख लेते हैं कि किस हिसाब से करना है। और हमारे एसीडी आगरा भी एक टीम का हिस्सा है, और इन्होंने अभी काफी अच्छे से मेहनत ये लोग कर रहे हैं, और रिजल्ट हमें चाहिए, और ये रिजल्ट हम लोगों को देंगे। लोकल ड्रग विभाग है, खड़े होते हैं छापामार कार्रवाई करेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं मुखबिर या कुछ सोर्सेज है उनमें कमी है, बिल्कुल कमी है, और हम अपनी कमी मानेंगे। हमारे आगरा की टीम की कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी कि वो जो है बाहर से लोग उनको ना बता करके हेडक्वार्टर को बताई जा रहा है। हमारे जो है हमको इनपुट हम लोगों को हेडक्वार्टर पे मिल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम लोग कार्रवाई कराते हैं, यहाँ पे कार्रवाई नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। मैडम एक सवाल ये बताइए कि इतनी बड़ी दवाएं ऑनलाइन स्कैम किया जा रहा है, तो क्या डिपार्टमेंट के पास ग्रुप कम है या पढ़ना नहीं चाहते हैं, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से छापे गया? नहीं, अभी हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है, हमारे यहाँ काफी वैकेंसीज हैं, जिसका अभी ड्रग इंस्पेक्टर्स की पोस्ट अभी काफी हमारी खाली है, हम लोगों का अध्याचन भर्ती के लिए गया भी हुआ है, रिसोर्सेज कम है, पुलिस की तरह लोकेशन वगैरह लेना ये सब हमारे पास कहाँ अवेलेबल है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, लीक हो जाती हैं, कभी कुछ है, वो भी प्रॉब्लम है, और डिपार्टमेंट में भी बहुत हर तरह के लोग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब, हम ये नहीं कह सकते। जैसे कंपनियों के लोग आए तो उन्होंने दवाओं को सस्पिशियस बता दिया, अभी ठीक है, लेकिन ये सारे मुकदमे जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ असली और नकली का फैसला होगा, तो लैब रिपोर्ट आएगी उससे, अगर लैब रिपोर्ट में वो ठीक पाई जाती है तो ये सारे केसेस हल्के पड़ते हैं। ये लैब रिपोर्ट हम अपनी निगरानी में, हाँ, तो लैब रिपोर्ट आने में इतनी देर होती है कि कई बार 6 महीने साल भर लग जाता है, उसके बाद ये लैब रिपोर्ट आती है, तो इन्हें जल्दी जांच करके जल्दी नतीजे लेने की कोशिश कर रहा है डिपार्टमेंट। बिल्कुल कर रहा है, ये सारे नमूने इस तरह के इस वाले ऑपरेशन के सारे नमूने हमारे ड्रग लैब जो हमारी लखनऊ की है हेडक्वार्टर लैब, वहां पर आएंगे, अपनी निगरानी में इसको कराया जाएगा, और हमारे एक्ट में 60 डेज का प्रावधान है, 60 डेज में वो कोई भी जो सैंपल है उसकी जांच आवश्यक है, और ये तो हम लोग चूंकि अपनी निगरानी में कराएंगे, इमीडिएट कराएंगे, ये बहुत जल्दी इसके नमूने हम लोग लेंगे अपने फॉर्मूले के साथ कि इसको जो है सही तरीके से जांच हो, और अपनी निगरानी में पर्सनल निगरानी में इसकी जांच होगी कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आने। मैम, 2023 में विजय गोयल की दवा फैक्ट्री पकड़ी गई, जहाँ से एक बड़ी मात्रा में प्रोटीन सिरप वगैरह बरामद हुए थे, उनके सैंपल कलेक्ट करके जब लैब में भेजे गए तो वो पास हो गए,
बड़ी आसानी से वो छूट कर आ गया। 2024 में उसने दोबारा भर्ती की। अगर ऐसे में ये चन्नी पॉन्डिचेरी के जो माल जब्त किए गए इनके लैब टेस्ट अगर सैंपल पास होते हैं तो क्या ऐसा ड्रग विभाग करेगा कि ये आसानी से ना छूट सके? पिछली कार्रवाई में पिछली जो छापेमारी हुई उनमें अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई, अब तो एक कार्रवाई की आपने तो बड़ा छापेमारी की, ये आसानी से कैसे कार्रवाई हो पाई तो उसको हम लेकर क्या आपको आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि हम लोगों ने अभी फरवरी मार्च से एक नया क्यूआर कोड सिस्टम शुरू किया है। कोई भी सैंपल जब पहुंचता है लैब को ये पता नहीं होता है, लैब के हमारे कार्मिकों को, तो ये सैंपल कहाँ का है, किसका है। हमारी पैकिंग वहीं पर चेंज हो जाती है, नया क्यूआर कोड सिस्टम रहता है, कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम है, उसकी पैकिंग बदल जाती है, उसका कंटेनर इवन फूड में भी हमने स्टार्ट कर दिया है। फूड और ड्रग दोनों की बात है। किसी को ये पता नहीं है ये किस कंपनी की टैबलेट है, उसका सिर्फ निकल करके वो वहां पर प्राप्त हो रहा है उसको। तो अब ये वाली चीज खत्म हो गई है। अब पहले की, अब इस बार मैं बताऊं, इधर 6 मंथ का जो आंकड़ा है हमारा, फरवरी मार्च से हमने इसको लखनऊ लैब से स्टार्ट किया था। अब फूड हमारा जो फेल्स जो परसेंटेज है वो 70% हो गया है। जो पहले जो है 30-40 पे था या 50-30-40 चलता था। अब हमारा फेल परसेंटेज ज्यादा है, पास परसेंटेज 30% पे आ गया। मैडम एक चीज बड़ी तो ये हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है और हर लैब में इसको स्टार्ट किया है। मैडम एक